अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम हर्मिशियन ऑपरेटर को डिफाइन करेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर को। एन ऑपरेटर ए इज सेड टू बी हर्मिशियन हर्मिशियन ऑपरेटर इफ इट इज इक्वल टू इट्स हर्मिशियन एडजॉइंट। मतलब कोई ऑपरेटर आपको दिया हुआ है, इस ऑपरेटर को आप हर्मिशियन ऑपरेटर तब कहेंगे जब ये हर्मिशियन एडजॉइंट के इक्वल हो। हर्मिशियन एडजॉइंट को ए डैगर से डिनोट करते हैं, सो ए डैगर मस्ट बी इक्वल टू ऑपरेटर ए। ऑन द अदर हैंड, एन ऑपरेटर बी इज सेड टू बी skew Hermitian or anti-Hermitian if its Hermitian conjugate is equal to negative of this operator. अब इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह से हम मालूम करेंगे कि कोई ऑपरेटर हर्मिशियन है या नहीं है। तो इसके लिए अगर आपके पास एक ऑपरेटर ए है और ये हर्मिशियन है, तो इसका मतलब है इसका जो हर्मिशियन कॉन्जुगेट है वो ए के इक्वल ही होगा। तो इसको अगर हम इनर प्रोडक्ट की सूरत में लिखें, अब इनर प्रोडक्ट की सूरत में जब आप किसी भी ऑपरेटर को लिखते हैं तो उसमें ये बात जहन में रखें कि फर्स्ट फैक्टर जो होता है ये सेकंड फैक्टर का कॉन्जुगेट होता है, जिसको हम ब्रा बोलते हैं। फर्स्ट फैक्टर को ब्रा कहते हैं और सेकंड फैक्टर को कट कहते हैं। तो जो ब्रा होता है ये इसका कॉन्जुगेट होता है। तो इसीलिए ए को अगर हम ब्रा से उठाकर कट में लेकर के जाएंगे तो इसके ऊपर इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब ऊपर हम ये कह चुके हैं कि हर्मिशियन कॉन्जुगेट जो है वो तो वेक्टर ऑपरेटर ए के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि इधर जहां पर ए डैगर लिखा हुआ है वहां पर हम जस्ट ऑपरेटर ए राइट कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ ए साई विद साई इज इक्वल टू साई विद ए साई। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास लास्ट इक्वेशन बची है, दिस इज द कंडीशन फॉर हर्मिशियन ऑपरेटर। अगर आपने किसी ऑपरेटर को प्रूव करना है कि वो हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो उसमें आप ऐसा करेंगे कि फर्स्ट फैक्टर जो ब्रा है उसके अंदर आप ऑपरेटर को लेंगे और प्रूफ कर देंगे कि वो इक्वल हो जाता है ए ए जो है वो सेकंड फैक्टर में जाकर। So, to prove that the operator A is Hermitian, we have to show that inner product of A psi with psi is equal to psi with A psi। हमें ये चीज प्रूफ करनी होगी हर्मिशियन ऑपरेटर प्रूफ करने के लिए। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ए ऑपरेटर जो है ये हर्मिशियन ऑपरेटर है। जी, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, डिटरमाइन वेदर द ऑपरेटर ए इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इज हर्मिशियन और नॉट। जो जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के बारे में हमने बता रहे हैं कि ये ऑपरेटर जो है ये हर्मिशियन ऑपरेटर है या नहीं है। तो उसके लिए वही तरीकेकार कि आपने एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन करना है और फिर उसको ए जो ऑपरेटर है उसको सेकंड फैक्टर में ले जाकर दोनों जो इनर प्रोडक्ट्स हैं उनको इक्वल प्रूफ कर देना। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट, फर्स्ट फैक्टर जो ब्रा है वो कॉन्जुगेट होता है और सेकंड जो वेव फंक्शन होता है वो हम एज इट इज और इसका इंटीग्रल, ये इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। तो इस इंटीग्रल को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ए जो है ए ऑपरेटर्स ए ऑपरेटर की वैल्यू ऊपर दी हुई है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हमने डी ओवर डी एक्स लिखा। तो इसका जब आप कॉन्जुगेट ओपन करेंगे तो जस्ट वो साई का कॉन्जुगेट आ जाएगा। जी, अब यहां पर आपके पास इंटीग्रल के अंदर टू फंक्शंस हैं, एक तो साई स्टेरिक का डेरिवेटिव है और दूसरा साई फंक्शन है। तो प्रोडक्ट के लिए आप बाई पार्ट्स यूज करते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स।
तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करते हुए सेकंड जो साई है इसको मैं फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेता हूं, और ये डेरिवेटिव वाला जो है इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया, सेकंड का इंटीग्रल आगे माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पर जो इंटीग्रल और डेरिवेटिव है ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो फर्स्ट टर्म जो है इनर प्रोडक्ट की वो आपके पास बन जाएगी ये साई एज इट इज और ये जो साई का कॉन्जुगेट है वो भी, और इंटीग्रेशन की लिमिट हमने अप्लाई कर दी। इसी तरह सेकंड टर्म में भी इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल होकर जस्ट सी कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब ये वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज में है कि वेव फंक्शन जो होता है ये इन्फिनिटी पर, नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी पर वेनिश हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसीलिए ये फर्स्ट टर्म जीरो बन जाएगी, और जो सेकंड टर्म है इसके अंदर इसको अगेन इनर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने के लिए फर्स्ट फैक्टर का कॉन्जुगेट होना चाहिए। तो ये जो साई कॉन्जुगेट है इसको आप फर्स्ट प्लेस पे ले आएंगे यहां पर। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने यही काम करना है कि ये जो साई है वैनिश होकर जीरो हो गया, और इनकी आप जो है ना वो प्लेस चेंज कर दे, इन दोनों की प्लेस चेंज करके कॉन्जुगेट वाला पहले लिख ले और ये बाद में लिख ले। अब जब आप इसको इनर प्रोडक्ट की सूरत में लिखेंगे तो जिसके ऊपर ये कॉन्जुगेट है ये बरा बन जाएगा, फर्स्ट फैक्टर बन जाएगा इनर प्रोडक्ट का, और सेकंड में डेरिवेटिव भी है साई भी है, तो डेरिवेटिव को आप ए लिख दे और इसको साई लिख दे। अब आप देखें कि ये दोनों जो इनर प्रोडक्ट्स है ये इक्वल नहीं है, बट इसके साथ नेगेटिव आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ये एंटी हर्मिशियन होता है, ये हर्मिशियन नहीं होता। यहां से हमें जो डेरिवेटिव का कॉन्जुगेट है डी एक्स का जो कॉन्जुगेट है आपके पास, सॉरी एक्स डी एक्स तो नीचे आप लिखते हैं, इस ये एक्स यहाँ पर नहीं है, तो इसका जो हर्मिशियन कॉन्जुगेट है वो इसी के इक्वल आ जाता है, बट नेगेटिव साइन के साथ माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी एक्स, और सॉरी फिर एक्स लिखा गया, ये एक्स नहीं है, और नीचे जस्ट डी एक्स आ जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव का हर्मिशियन कॉन्जुगेट। तो ए इज नॉट हर्मिशियन ऑपरेटर, इट इज क्यू हर्मिशियन। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, सेकंड डेरिवेटिव को आपने चेक करना है कि सेकंड डेरिवेटिव जो है ये हर्मिशियन ऑपरेटर है या नहीं है। बिल्कुल सेम स्टेप्स में हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे और उस पर डेफिनेशन अप्लाई करेंगे इनर प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर जो ए है, ए हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसमें सेकंड डेरिवेटिव की जगह पर आपने ए की जगह पर सेकंड डेरिवेटिव लिखे, तो ये आपके पास बन जाएगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई इनटू, और इसका कॉन्जुगेट भी और साथ में साई भी। तो अब इसके ऊपर भी आप बाई पार्ट्स अप्लाई कर दें, ये भी टू फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो साई को कंसीडर कर लें कि फर्स्ट फंक्शन है, और जो डेरिवेटिव वाला है इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लें। तो जब इस इंटीग्रल को ओपन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन साई एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल आ जाएगा, और आगे माइनस के बाद इंटीग्रल आएगा और फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड की इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो ये चूंकि सेकंड डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन से एक डेरिवेटिव जो है वो खत्म हो जाएगा और एक डेरिवेटिव बच जाएगा। जी अब यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव उसी तरह से प्रीवियस की तरह वैनिश हो जाएगा, और यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव में बदल जाएगा। ये आपके पास फिर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ गया, इसके ऊपर फिर आप बाई पार्ट्स अप्लाई कर दे। फर्स्ट टर्म वैनिश होकर उसकी जगह जीरो लिखा, और सेकंड के ऊपर हमने फिर बाई पार्ट्स अप्लाई कर दिया, जिसमें डी साई ओवर डी एक्स को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लिया और डी साई स्टेरिक ओवर डी एक्स को सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लिया। ये यहाँ पर ये मिस्टेकनली लिखा गया, ये सेकंड डेरिवेटिव नहीं है इस इंटीग्रल में, नहीं सॉरी सेकंड डेरिवेटिव ही है, क्योंकि एक डेरिवेटिव तो पहले था डी साई ओवर डी एक्स,
तो जब अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा। तो यहां से फिर इसका इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल होकर जस्ट ये साई स्टेरिक बन जाएगा, और यहाँ पर सेकंड टर्म में भी साई स्टेरिक का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसमें उसी तरीके से लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दे फर्स्ट टर्म में, और सेकंड टर्म के अंदर आप डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर और साई स्टेरिक लिखेंगे। इनको फिर आप तरतीब से लिखें, फर्स्ट तो वैनिश हो जाएगा ना लिमिट्स अप्लाई करने पर, और सेकंड जो टर्म है उसमें तरतीब से लिखे, साई स्टेरिक को पहले राइट कर लें और जो डेरिवेटिव है उसको बाद में राइट कर ले, ताकि हम उसको इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सके। तो ये साई स्टेरिक मैंने पहले लिख लिया, और सेकंड डेरिवेटिव को बाद में लिखकर इसको इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे हम। तो ये प्रूफ हो गया है कि ए साई इंटू साई इज इक्वल टू साई इंटू ए साई। तो इसका मतलब है कि ये जो सेकंड डेरिवेटिव है ये हर्मिशियन ऑपरेटर है। फर्स्ट डेरिवेटिव हर्मिशियन नहीं होता, बट सेकंड डेरिवेटिव जो होता है ये हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। जी इसी तरह नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, शो दैट द मोमेंटम ऑपरेटर P इज इक्वल टू माइनस आयोटा H कट इज हर्मिशियन। अब जिस तरह से आपने फर्स्ट एग्जांपल की थी फर्स्ट डेरिवेटिव वाली, बिल्कुल सारा उसी तरह ही होगा। जस्ट आपने ये जो कांस्टेंट है माइनस आयोटा H कट, इसको आप कॉमन निकाल लें, बाकी सारे का सारा उसी तरह से ही होगा। जी मोमेंटम ऑपरेटर जो है, जी अब यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल की तरह मोमेंटम ऑपरेटर आप फर्स्ट फैक्टर में इसको ले लेते हैं, और इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट फैक्टर या ब्रा जो है उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, और सेकंड जो कट के अंदर साई है उसको हम एज इट इज लिखकर इसका इंटीग्रल लेंगे। तो P जो ऑपरेटर ऊपर डिफाइन किया हुआ है उसकी वैल्यू पुट कर दे, माइनस आयोटा H कट डी साई ओवर डी एक्स आ जाएगा। तो ये जो नेगेटिव आयोटा है इसका कॉन्जुगेट पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव आयोटा H कट जो है आउटसाइड द इंटीग्रल निकल आएगा, और बाकी आपके पास बचा ये वाले दो आपके पास फंक्शंस बच गए। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव है और सेकंड फंक्शन जस्ट साई है। तो साई को आप फर्स्ट फंक्शन मानकर इसके ऊपर बाई पार्ट्स अप्लाई करें, तो बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स पर जिस तरीके से आपने पहला सवाल किया ये एग्जांपल की, उस तरीके से आप इसको प्रूफ कर लेंगे। बाई पार्ट्स अप्लाई करके फर्स्ट टर्म जो है वो वेनिश हो जाएगी, इक्वल टू जीरो हो जाएगी, और सेकंड के अंदर आप फिर उसको रीअरेंज करके इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। लो जी ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया कि मोमेंटम ऑपरेटर जो होता है ये भी हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। जी इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट पारिटी ऑपरेटर P इज हर्मिशियन। तो पारिटी ऑपरेटर की डेफिनेशन पहले तो याद रखें कि ये जिस फंक्शन के ऊपर भी अप्लाई करते हैं उसके अंदर जो वेरिएबल होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जस्ट ही उसका साइन चेंज कर देते हैं। जैसे अभी यहाँ पर ये P साई पर अप्लाई किया हुआ है, तो इसको आप देखें ये P साई पर अप्लाई किया है, तो इस P ने अप्लाई होकर X का साइन चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये साई स्टेरिक बन गया और ये X आ गया dx। फर्दर इसको आगे प्रोसीड करने के लिए हम इसके अंदर T को रिप्लेस कर देते हैं नेगेटिव साइन के साथ। इस इंटीग्रल के अंदर इसको टी सपोज कर लेते हैं फर्स्ट वेरिएबल को, तो ये खुद ब खुद जो x है ये माइनस टी बन जाएगा, और dx का जो डिफरेंशियल है वो माइनस डी टी बन जाएगा। इसी तरह लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है, नीचे वाली नेगेटिव थी ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ऊपर जो नेगेटिव थी पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि t इक्वल टू माइनस एक्स लिया है हमने। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लें, और सिंप्लीफाई करके आपके पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, और परिटी ऑपरेटर जो है ये प्रूफ हो जाएगा कि ये हर्मिशियन ऑपरेटर होता है।
जी नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, शो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इज आल्सो हर्मिशियन अर्नट। सॉरी अर्नट तो नहीं, ये हर्मिशियन होता है, हमने इसको हर्मिशियन ही प्रूफ करना है। जी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आपने सेकंड डेरिवेटिव वाला किया था, इसमें से माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m जो है इसको आप आउटसाइड ऑफ इंटीग्रल लें, बाकी सारा उसी तरह से होगा जिस तरह से हमने सेकंड डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन को प्रूव किया कि वो हर्मिशियन होता है। तो सेम स्टेप्स के साथ हम ये रिक्वायर्ड रिजल्ट पर पहुंच गए कि टी जो होता है ये हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। जी इसी तरह ये हमने कुछ एग्जांपल्स को प्रूव कर लिया कि वो हर्मिशियन ऑपरेटर्स होते हैं, इसके अंदर हमने मेथडोलॉजी भी सीख ली। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखेंगे, इसका सेकंड पार्ट जो वीडियो का, उसके अंदर फर्दर हर्मिशियन ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल्स हैं, तो उनको हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।